Hello, everyone. क्लास ज्वाइन करो सभी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आज हमको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ये स्टार्ट करना है। इससे पहले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा वो सारे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन थे। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन सब की बनाने की विधियां, उनके केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें पढ़ी हैं। आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आज के क्लास का टॉपिक है एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहले सिंपली जान लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है। जब क्लासिफिकेशन बताया था तो उसमें बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है वो कहलाता है बेंजीन। बेंजीन और उसके व्युत्पन्न और कुछ और दूसरे चक्रीय यौगिक जो रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता रखते हैं एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। एरोमेटिक यौगिकों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला बेंजीनाइड यौगिक क्लासिफिकेशन में बताया था, और दूसरा है नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। अब बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कौन से हैं? वे कार्बन चक्रीय यौगिक, कार्बोसाइक्लिक मीन्स जिसमें सिर्फ जिसकी रिंग में सिर्फ कार्बन के एटम हो, इस तरह से। तो वे कार्बन चक्रीय यौगिक या कार्बोसाइक्लिक यौगिक जिनके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर होती है, वो सारे क्या कहलाते हैं? बेंजीनाइड यौगिक। और वो दूसरे चक्रीय यौगिक जिनमें बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होती, लेकिन उनके रासायनिक व्यवहार जो होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह होते हैं, जैसे कि पिरिडीन है, तो इनको कहते हैं नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। साधारणतः बेंजीनाइड यौगिकों को ही एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। नॉन बेंजीनाइड के मुकाबले में बेंजीनाइड यौगिक जो होते हैं वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। बेंजीन और उसके व्युत्पन्न संबंधी बेंजीनाइड यौगिक हैं। बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो C6H6 होता है, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसमें दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और यही कार्बन अगले कार्बन से डबल बॉन्ड से, फिर ये इससे सिंगल बॉन्ड से, फिर ये डबल बॉन्ड से। तो सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है, और इसमें कार्बन एटम 6 होते हैं और हर कार्बन एटम एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। बेंजीन अणु 6 कार्बन परमाणुओं से बनी एक षटकोणीय रिंग है, और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। इस प्रकार की रिंग बेंजीन रिंग या बेंजीन न्यूक्लियस कहलाती है। एरोमेटिक यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन अवश्य होती है। इस तरह से बेंजीन अणु को इस तरह से भी लिखते हैं, दोनों जब इस तरह का षटकोण बना देंगे तो ये बेंजीन है, लेकिन सिर्फ इस बनाने से काफी नहीं होगा, फिर ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसमें जब
अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होगा तभी ये बेंजीन होगा। और इसको शॉर्ट में लिखने के लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदलता रहता है, दूसरे मॉलिक्यूल में ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, तो इसको इस तरह से गोला बना करके दिखाते हैं। तो ये रहा एरोमेटिक यौगिक। ब्रेटोमेटिक यौगिक दो तरह के होते हैं, बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर होती है, और नॉन बेंजीनाइड जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एरोमेटिक यौगिकों से मिलती है। बेंजीन अणु की संरचना के संबंध में बाद में बात करेंगे। बेंजीन के कुछ मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स यानी मोनो प्रतिस्थापन व्युत्पन्न इस तरह से है, एक हाइड्रोजन हटा के अगर COOH ग्रुप लगा है तो ये बेंजोइक अम्ल कहलाता है। बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा के SO3H है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर एस्टर ग्रुप लगा है तो ये मेथिल बेंजोएट हो जाता है। और बेंजेमाइड ग्रुप लगा है तो ये, अगर एमाइड ग्रुप लगा है तो ये बेंजेमाइड हो जाता है। इसी तरह से अगर COCH3 लगा है तो ये कीटोनिक ग्रुप लगा है, CO एक तरफ मेथिल ग्रुप एक तरफ फेनिल ग्रुप, तो ये कीटोन है। और एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो CHO हो जाएगा। इसी तरह से बेंजिल एल्कोहल, इस तरह का एल्कोहल ग्रुप लगा होगा तो इसको कहेंगे बेंजिल एल्कोहल। OH ग्रुप है तो फिनॉल। NH2 लगा है बेंजीन रिंग में तो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होगा तो ये एनिलीन हो गया। CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये स्टाइरीन। OCH3 एनिसोल, यानी कि ऐसा ईथर है जिसमें बेंजीन रिंग भी है और मेथिल ग्रुप भी है। ये क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन और टालुइन। अब आ जाते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन भी कहलाते हैं और इनका जनरल फार्मूला है CnH2n6y, जहां Y अणु में बेंजीन रिंग की संख्या है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहला है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक और दूसरा पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक में, अब मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन की एक रिंग होती है, जबकि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक यौगिक में बेंजीन की एक से ज्यादा रिंग होती है। अब यहाँ देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सूत्र और नाम। पहला मेंबर इसका है बेंजीन, जिसका की संरचना सूत्र इस तरह होता है और अणु सूत्र C6H, 6 नाम होता है बेंजीन। C7H8 भी हाइड्रोकार्बन है, इसका संरचना सूत्र इस तरह होगा। बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन हटा के मेथिल ग्रुप लगा है और इसका जो शॉर्ट में सूत्र लिखेंगे तो C6H5, एक CH3 जुड़ गया H की जगह तो हो जाएगा C6H5CH3, इसका नाम है टालुइन। उसके बाद C8H10 और सूत्र हो गया, इसका जो संरचना सूत्र है वो CH2CH3, तो ये एथिल ग्रुप है। फार्मूला क्या हो जाएगा C6H5, उसके साथ एथिल ग्रुप लगा है तो, और नाम इसका है एथिल बेंजीन। अब यहाँ दो मेथिल ग्रुप इस तरह से बेंजीन रिंग से लगे हैं। जब दो मेथिल ग्रुप बेंजीन रिंग से लिखे होते हैं तो ये जाइलीन कहलाता है। अब ये आर्थो पोजीशन पे CH3 के साथ आर्थो पोजीशन पे लगा है तो ये कहलाएगा आर्थोजाइलीन, और मेटा पोजीशन पे लगा है तो मेटा जाइलीन। जबकि जो संरचना सूत्र इस तरह से शॉर्ट में सूत्र लिखेंगे वो सेम होगा दोनों का। उसके बाद पैरा पोजीशन पे है तो ये पैरा जाइलीन हो जाएगा। अब पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी दो तरह के होते हैं, एक जिसमें रिंग आइसोलेटेड होती है तो और एक जिसमें रिंग फ्यूज्ड होती है, आपस में जुड़ी होती है। तो ये क्या है, आइसोलेटेड
रिंग, दो रिंग है जो आपस में इस तरह से कार्बन से जुड़ी हुई हैं, तो ये कहलाती है बाइफेनिल, यानी दो बेंजीन रिंग। तो ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसी तरह ये CH2 बीच में है, इसके थ्रू दो बेंजीन रिंग जुड़ी है, तो ये डाइफेनिल मेथेन, यानी मेथेन से CH4 होता है मेथेन, दो हाइड्रोजन हटा के दो फेनिल ग्रुप लगे हैं, तो नाम होगा इसका डाइफेनिल मेथेन। अब जो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग जिसमें होती है, दूसरे तरह का जो होता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो एक वो था जिसमें कि आइसोलेटेड बेंजीन रिंग है आपस में जुड़ी है, और इसमें फ्यूज्ड है। दो बेंजीन रिंग इस तरह से फ्यूज्ड है, फॉर्मूला इसका C10H8 है, ये कहलाता है नेप्थलीन। और तीन बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है, ये कहलाता है एंथ्रासीन। और भी एग्जांपल देखोगे तो और भी एग्जांपल मिलेंगे। अब आ जाओ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का प्रमुख स्रोत क्या है। सबसे पहला स्रोत, जब से जो प्रमुख स्रोत है, वो कोल तार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रमुख स्रोत है। उसके अलावा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम से भी प्राप्त किए जाते हैं। कोल तार से किस तरह से करते हैं? कोल तार का भंजक आसवन करते हैं, जिसको कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, तो उससे हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। कोयले का 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे भंजक आसवन करने पे 4 प्रभाज प्राप्त होते हैं। एक होता है कोल गैस, एक होता है कोल तार, एक होता है अमोनिकल लिक्वर, और उसके बाद कोक। अब कोल तार है क्या? कोल तार गाढ़े काले रंग का तेल जैसा द्रव है। कोल तार कई एरोमेटिक यौगिकों का मिश्रण होता है। इसमें कई उपयोगी एरोमेटिक यौगिक प्राप्त किए जाते हैं। अब कोल तार के प्रभाजी आसवन करते हैं, तो हमें एरोमेटिक यौगिक और बहुत सारे यौगिक मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कोल तार एरोमेटिक यौगिकों का अति महत्वपूर्ण स्रोत है। कोल तार में क्या क्या होता है? बेंजीन, टॉलुइन, जाइलीन, मेसिटिलीन, नेप्थिलीन, एंथ्रासीन और कई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एवं फिनॉल, क्रिसॉल, नेप्थाल, पिरिडीन आदि विभिन्न प्रकार के कई एरोमेटिक यौगिक उत्पन्न होते हैं। तो इसके प्रभाजी आसवन करने के लिए लोहे के बड़े बड़े रिटार्ड लेते हैं और उनमें इसको गर्म करते हैं, जिससे कि जब वाष्प उत्पन्न होती है तो लोहे या लेड के लंबे सर्पिल संघनित्र द्वारा द्रवित करते हैं। अब भिन्न भिन्न ताप रेंजों में आश्रित हुए द्रव को अलग कर लिया जाता है। कोल तार का प्रभाजी आसवन करने पर भिन्न भिन्न ताप रेंजों में इस तरह से यौगिक प्राप्त होते हैं। जब प्रभाजी आसवन भंजक आसवन किया जाता है कोल तार का, तो पहले जब 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, एक साथ तेज नहीं गर्म करते हैं, धीरे धीरे गर्म किया जाता है भंजक आसवन में। तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पे जो हमें अंश मिलता है वो कहलाता है क्रूड लाइट ऑयल और या क्रूड नेप्था, जिसमें कि 2.25% जो यौगिक मिलते हैं जो पूरे कोल तार में प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या क्या होता है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मिलता है उसमें बेंजीन, टॉलुइन और जाइलीन्स होती हैं। उसके बाद अब टेम्परेचर और आगे बढ़ाते हैं, 170 से 230 डिग्री तक गर्म करते हैं, तो मिडिल ऑयल या कार्बोलिक ऑयल मिलता है, इसको मध्यम तेल कहते हैं। 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक अब जितने कंपाउंड है उसका 7.5% तक मिलता है। इसमें नेप्थलीन, फिनॉल और क्रिसॉल होते हैं। तो बेंजीन जो कि मुख्य हाइड्रोकार्बन के बारे में हमें पढ़ना है, वो कहाँ मिलता है? जब कोल तार का प्रभाज जो भंजक आसवन करते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्राप्त होता है हमें घटक, जिसको हम हल्का तेल कहते हैं, उसमें बेंजीन, टॉलुइन, जाइलीन मिल जाती है। और आगे गर्म करते हैं 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो भारी तेल या क्रियोसोट कहते हैं उसको, उसमें नेप्थलीन, क्रिसॉल और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं।
उसके बाद 270 से 360 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें ग्रीन तेल मिलता है जिसमें कि एंथ्रासीन होती है। एंथ्रासीन अभी देखा था, 3 बेंजीन रिंग फ्यूज थी उसमें, और लास्ट में जो बच रहता है उसको अवशेष, उसको कहते हैं पिच। इसका भी बहुत से कामों में उपयोग होता है। अब उसके बाद अभी देखा कि हल्के तेल में ही हमको क्या मिल रहा था, बेंजीन। तो हल्के तेल को अलग करके उसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। तो प्रभाज में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमको मिलता है लिक्विड साफ होकर के, उसमें बेंजीन 70%, टॉलुइन 24% और जाइलीन की थोड़ी मात्रा होती है। उसके अलावा जब 110 से आगे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 50% बेंजोल मिलता है। इसमें भी बेंजीन, टॉलुइन और जाइलीन होती है। उसके बाद और आगे टेम्परेचर 140 से 170 तक तो विलायक, नेप्था या बेंजीन मिलती है। इसमें ये सारी चीजें होती हैं, जाइलीन, क्यूमीन, मेसिटिलीन आदि। बेंजीन, इनका उपयोग है रेजिन, रबड़, पेंट आदि बनाने में किया जाता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए। तो उसको देखते हैं कि ये क्या होता है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक अणुओं के सूत्र उनके अणुओं की संतृप्तता को की उच्च मात्रा प्रदर्शित करते हैं। तो एरोमेटिक अणु का सूत्र देखोगे तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं इसमें। तो जिससे क्या पता चलता है कि शायद ये असंतृप्त यौगिक की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एरोमेटिक यौगिक असंतृप्त होते हुए भी योग अभिक्रियाएं ज्यादा नहीं देते, बल्कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, जिस तरीके की संतृप्त यौगिक कहते हैं। यानी एरोमेटिक यौगिक असंतृप्त होते हुए भी योग अभिक्रिया करने के बजाय संतृप्त यौगिकों के समान सुगमता से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो एरोमेटिक यौगिकों का यह गुण एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक लक्षण कहलाता है। तो ये हो गया एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिक यौगिक का पहचान कैसे करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें ये बताया जाता है कि एरोमेटिक यौगिक, जो भी यौगिक तुम्हें दिया जाता है, जब उसको जला के देखो तो अगर धुएंधार ज्वाला के साथ चल रहा है तो उसको कहते हैं कि यौगिक एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक यौगिक काले धुएं की ज्वाला के साथ चलते हैं, जबकि एलिफैटिक यौगिक नॉन स्मोकी फ्लेम या धूम्रहीन ज्वाला के साथ चलते हैं। अब हमें बेंजीन के बारे में स्टडी करनी है। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है और सूत्र है C6H6। कार्बन के बीच अल्टरनेट क्रम में सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, या इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कहाँ से मिलती है ये बताया तो दिया तुमको कि हाफमैन ने सर्वप्रथम 1885 में इसकी खोज की थी कोलतार से। अब आ जाओ, इसको हम बनाएंगे कैसे। प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में सोडियम बेंजोएट, इसको NaOH के साथ गर्म करते हैं और साथ में इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं सोडा लाइम। इसके साथ गर्म करेंगे तो बेंजीन बनती है, सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया में बेंजीन रिंग में CO2 का हाइड्रोजन द्वारा, अब ये पूरा CO2 निकल जाता है और ये Na लेकर के Na2CO3 बना लेता है और बेंजीन अलग हो जाती है। तो इस तरह से बेंजीन में सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके बनाते। विधि क्या होगी, एक फ्लास्क लेके उसमें सोडियम बेंजोएट ले लेंगे और सोडा लाइम ले लेंगे और गर्म करेंगे तो धीरे धीरे हमें बेंजीन मिलेगी। दूसरी विधि है थैलिक अम्ल या सोडियम थैलेट। थैलिक अम्ल जहाँ HH होगा तो थैलिक अम्ल हो जाएगा, और जब सोडियम साल्ट इसका लेंगे तो सोडियम थैलेट कहलाएगा। तो थैलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो भी बेंजीन, इन दोनों के मिश्रण को सोडा लाइम कहते हैं, तभी हमें बेंजीन, और ये CO2 निकल गया और Na2 है, और इधर से भी हमको मिल गया।
और इसका हाइड्रोजन इसमें, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम थे तो 2 हाइड्रोजन इससे यहाँ जुड़ जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और बेंजीन। उसके अलावा फिनाल को जिंक रज, इसको जिंक पाउडर या जिंक रज कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ZNO जिंक ऑक्साइड अलग हो जाता है और बेंजीन बनता है। ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का अतितप्त भाप, सुपर हीटेड स्टीम है, ये स्टीम के साथ जल अपघटन कराते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का, तो क्या बनता है, बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड अलग हो जाता है। उसके बाद अगली विधि देखो, क्लोरोबेंजीन का निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं। रिएक्शन ये है क्लोरीन क्लोरोबेंजीन, इस यहाँ पे निकिल एल्युमिनियम धातु, ये मिश्र धातु लेते हैं दोनों मिली हुई, और NaOH की प्रेजेंस में अपचयन होता है। 2H का मतलब ये अपचयित हो रहा है, तो Cl अलग हो जाता है, बेंजीन बनता है और वाटर। उसके अलावा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इस तरह का लवण होता है, N2Cl भी लिखते हैं यहाँ पे, और इस तरह से ये बेंजीन रिंग के साथ N डबल बॉन्ड NCl जुड़ा होता है, तो ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका सोडियम स्टेनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपस्थित में इसको गर्म करते हैं या अपचयन करते हैं तो बेंजीन बनती है, और साथ में नाइट्रोजन NaCl और सोडियम स्टेनाइट बनता है। फार्मूला अगर इसका लिखेंगे तो इस तरह से होगा, C6H5N2Cl, इस तरह से होगा फार्मूला। और बजाय इसके हम हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल के जलीय विलयन से रिएक्शन कराएंगे तो भी हमें बेंजीन, नाइट्रोजन, HCl और प्रोडक्ट दूसरा मिलेगा इसमें, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। उसके बाद है बेंजीन का संश्लेषण। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि 3 एसिटिलीन के अणु, इनको रक्त तप्त नली में से प्रवाहित किया जाए तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में बदल जाता है। इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं कि 3 एसिटिलीन के अणु आपस में जोड़ करके बेंजीन बनाते हैं। अब आ जाओ बेंजीन का औद्योगिक निर्माण। पहला औद्योगिक निर्माण तो पहले ही पढ़ लिया कि कोल तार के भंजक आसवन से करते हैं, उसमें जो लाइट ऑयल फ्रैक्शन मिलता है उसमें बेंजीन प्रमुखता से होती है, उसको अलग करके उसका प्रभाजी आसवन करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होती है। दूसरा है पेट्रोलियम के भंजन से प्राप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से। तो पहले पेट्रोलियम का भंजन करते हैं, उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन मिलते हैं उनको हम बेंजीन से, उनसे बेंजीन बनाते हैं, जैसे कि N-हेक्सेन से बेंजीन। ये N-हेक्सेन है, इसको क्रोमिक ऑक्साइड और के साथ एल्यूमिना पे प्रवाहित करते हैं, टेम्परेचर होता है 480 to 550 डिग्री, तब हमें बेंजीन मिलती है। इसको भी साइक्लिजाइजेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये एलिफैटिक कंपाउंड है, इसको हम इसको गर्म करते हैं इसके साथ तो बेंजीन बनती है। उसके अलावा N-हेक्सेन से टालुइन तथा टालुइन से फिर बेंजीन बनाते हैं। N-हेप्टेन है ये, CH2 मतलब CH2 5 बार लिखते जाओ और आगे पीछे CH3, तो ये पूरा फार्मूला होता है N-हेप्टेन का। इसको भी हम गर्म करते हैं N-हेप्टेन के साथ उच्च दाब पे, तो टालुइन बनती है पहले, फिर टालुइन का रिडक्शन कराते हैं प्लेटिनम के साथ, इसको हम पास करते हैं एल्यूमिना पे 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो बेंजीन बनती है और ये इसके साथ मिल करके मेथेन बनाता है। एक हाइड्रोजन इसके साथ पास रह जाता है और बाकी हाइड्रोजन कार्बन से मिलकर के मेथेन बनाता है। उसके बाद भौतिक गुण बता देते हैं और आगे का जो है वो कल के क्लास में बताएंगे कि बेंजीन के भौतिक गुण क्या होते हैं।
वैसे अभी टाइम है 10 मिनट है। बेंजीन एक रंगहीन विशेष गंध का द्रव है। क्वथनांक 80 डिग्री होता है। ये एक अति ज्वलनशील द्रव है। अन्य एरोमेटिक यौगिकों की तरह दीप्त या काले धुएं की ज्वाला के साथ जलता है। बेंजीन जल से हल्का है। ये जल में अविलेय है, परंतु अल्कोहल और ईथर में मिश्रणीय है। तो ये सारी चीजें सामने लिखी दिखाई दे रही हैं, इसको चाहो तो नोट कर लो। उसके बाद रासायनिक गुण, ये एक स्टेबल यौगिक होता है। इसकी संरचना देखने में लगता है कि डबल बॉन्ड है, तो ये एडिशन कंपाउंड बनाएगा। हालांकि विशेष परिस्थितियों में योगात्मक अभिक्रियाएं भी देता है, लेकिन आमतौर से ये प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ज्यादा होता है। बेंजीन कई गुणों में संतृप्त यौगिकों की तरह व्यवहार करता है। अब इसकी प्रमुख अभिक्रियाएं देखो। बेंजीन की प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया दहन। जलाने पे बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ या वायु में जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजनेशन, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं। निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। 150 to 253 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर और 25 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो ये एलिफेटिक कंपाउंड में बदल जाता है। वहां देखा था बेंजीन से एसिटिलीन से बेंजीन बन रहा था, और यहाँ इसको जब इस तरह से गर्म करते हैं हाइड्रोजन और निकिल के साथ, तो ये साइक्लोहेक्सेन में बदल जाता है। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और दो दो हाइड्रोजन हर कार्बन से जुड़े होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो 3H2 तीन हाइड्रोजन है वो सारे के सारे कार्बन से जुड़ जाते हैं, और CH की जगह अब यहाँ CH2 हो जाता है और बंध तीनों टूट जाते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोन से क्रिया। जिस तरह से एल्कीन में देखा था और एल्काइन में देखा था कि ओजोन के तीनों ही एटम जो है वो वहां जुड़ जाते थे डबल बॉन्ड से, तो यहाँ इसके पास भी डबल बॉन्ड है। तो एल्कीन के 3O2 से रिएक्शन कराते हैं, तो ये 3,3O जो है सब तरफ जुड़ गया, तो ये ओजोनाइड बनता है, जिसका फार्मूला होता है C6H6O3 अब इसका जिंक डस्ट के साथ अगर एक रिएक्शन कराएं वाटर की प्रेजेंस में, तो ये ग्लाइऑक्सल में बदल जाता है। उसके बाद है हैलोजन से अभिक्रिया। बेंजीन पे क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से क्रिया करके बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। इस क्रिया में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में जब क्लोरीन से क्रिया होती है तो 3Cl2 है, ये सारे क्लोरीन, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है तो संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक की तरह व्यवहार करता है, और सारे Cl जो है यहाँ पे जुड़ जाते हैं, कोई हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलता, सिर्फ बॉन्ड जो है ये टूट जाता है और बनता क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को हम एज ए कीटनाशी इस्तेमाल करते हैं और इसका जनरल नेम या कमर्शियल नेम है गैमेक्सिन। उसके बाद हेलोजनेशन, दूसरा रिएक्शन क्लोरीन से रिएक्शन, उसमें तो क्या हुआ कि सारे के सारे जुड़ गए, लेकिन प्रकाश की अब अनुपस्थित में जब रिएक्शन कराया जाएगा, इनमें से फेरिक हैलाइड आयरन या आयरन आयोडीन की उपस्थिति में, तो यहाँ जैसे फेरस की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, प्रकाश यहाँ अनुपस्थित रहेगा, तो ये क्लोरोबेंजीन बनाता है। इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, Cl जुड़ जाता है और ये HCl अलग हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण है। यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का क्या रोल है, Fe का क्या रोल है, FeCl2 से रिएक्शन करके फेरिक क्लोराइड बनाता है, फिर ये Cl2 से रिएक्शन करता है फेरिक क्लोराइड ये बनाता है,
फिर इसका रिएक्शन इससे होता है तो ये इस तरह का एडक्ट बनता है और FeCl4 बनता है। अब ये फास्ट रिएक्शन होता है और क्लोरोबेंजीन बन जाती है। तो पूरी मैकेनिज्म इस तरह से है। Fe की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो पहले FeCl3 इस तरह के कंपाउंड में बदल जाता है, यहाँ इस पे माइनस और इस पे प्लस चार्ज होता है। फिर ये बेंजीन से रिएक्शन करता है तो इस तरह से एरिनियम धन आयन बनता है और FeCl माइनस कार्बोधन आयन बनता है। ये ऋण आयन बनता है और ये कार्बोधन आयन। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो क्लोरोबेंजीन बनती है। उसके अलावा नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो एक हाइड्रोजन हट जाता है, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है तो नाइट्रोबेंजीन मिलती है। क्रियाविधि इस तरह से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का पहले रिएक्शन होता है तो ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना और साथ में हाइड्रोनियम आयन के ये इस तरह का यौगिक बना NO2 के साथ। अब NO2 पे यहाँ प्लस है और हाइड्रोजन सल्फेट आयन पे माइनस चार्ज है। इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो नाइट्रोनियम आयन और जल बनता है। अब ये नाइट्रोनियम आयन कहाँ रिएक्शन करता है? बेंजीन रिंग के साथ। तो पहले ये इस तरह का प्रोडक्ट बनता है और फाइनली फिर H2SO4 अलग हो जाता है और NO2 बनता है। ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया कहते हैं इसको। उसी तरह से अब आ जाओ सल्फोनीकरण में क्या होता है। यहाँ पे नाइट्रीकरण में नाइट्रेशन हुआ, नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट था, यहाँ सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 80 डिग्री पे रिएक्शन हो रहा है तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड और जल बनेगा। रिएक्शन के ये मैकेनिज्म है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से पहले इस प्रथम पद में SO3 हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाता है। सेकंड में इस SO3 का रिएक्शन बेंजीन से होता है और इस तरह का ये कार्बोनियम आयन, बेंजीन कार्बोनियम आयन बना और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्टेबल होता है क्योंकि इसके ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। फिर इनमें से इसका जो है हाइड्रोजन सल्फेट जो यहाँ बना था आयन, उससे रिएक्शन होता है और SO3 माइनस और H2SO4 बचता है। अब यहाँ बच रहा था H3O प्लस, तो ये इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो SO3H। तो ये पूरी मैकेनिज्म इस तरह से है। सल्फ्यूरिक एसिड पहले क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन। फिर यहाँ SO3 बना था, वो सेकंड पद में बेंजीन से रिएक्शन करके ये आयन बनाता है। अब इस आयन का रिएक्शन इस हाइड्रोजन सल्फेट आयन से होता है तो ये ऋण आयन बनता है, SO3 जुड़ा होता है यहाँ पे और फिर इसका रिएक्शन इस हाइड्रोनियम आयन से होता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अब ऑक्सीडेशन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर इसको वायु के साथ या ऑक्सीजन में जलाया जाएगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये मैलेट एनहाइड्राइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अपचयन किसी भी धातु या अम्ल या सोडियम एल्कोहल आदि द्वारा इसका अपचयन नहीं होता। निकिल की प्रेजेंट में अपचयन होता है। निकिल के साथ 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाइड्रोजन आयोडाइड और बेंजीन को गर्म करेंगे तो इसका बेंजीन का अपचयन हो जाएगा और बनेगा साइक्लोहेक्सेन और मेथिल साइक्लोपेंटेन। अब आ जाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन में एल्किल या एसिल समूह का प्रवेश कराना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। ये इसकी डिफिनीशन है। प्राय एल्किल हैलाइड एल्काइलेशन एजेंट के रूप में तथा अम्ल क्लोराइड एसिलेटिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के स्थान पे इनका भी उपयोग कर सकते हैं, BF3HF या SnCl4। रिएक्शन इस तरह से होता है। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे,
प्रेरक का ये मेथिल क्लोराइड और बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ मेथिल ग्रुप जो है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब यही है कि ये मेथिल ग्रुप यहाँ ऐड हो जाता है, यानी टॉलुइन बनाने का ये रिएक्शन है कि इस तरह से टॉलुइन बनती है। तो मेथिल क्लोराइड का एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन बेंजीन के साथ कराते हैं तो टॉलुइन और HCl बनता है। अब ये एसिटिल क्लोराइड, तो COCH3 ग्रुप का एडिशन यहाँ पे कराने को इसको कराते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में। तो एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंट में तो एसीटोफिनोन बनता है। एसीटोफिनोन मतलब ये कीटोन है, इसमें एक मेथिल ग्रुप और एक पेनिल ग्रुप जुड़ा है। बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, ये बेंजोइल क्लोराइड है, इससे रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोफिनॉल बनता है। टाइम कम है, थोड़ा सा देखते हैं। रिएक्शन एल्किल हैलाइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करके RCl प्लस AlCl3 ये संकर बना लेता है। अब इस संकर का रिएक्शन बेंजीन से होता है तो इस तरह का ये कंपाउंड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है और टूट करके टॉलुइन टाइप का, चाहे CH3 लगा हो यहाँ पे या C2H5 इस तरह का यौगिक देता है। तो इस तरह ये इसकी क्रियाविधि होती है। एसिलीकरण में क्या होता है कि एसिल बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, इसमें बेंजीन के फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण से ही मिलती जुलती अभिक्रिया होती है, एसिल ग्रुप का प्रवेश होता है इसमें। जैसे कि ये बेंजोइल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड कोई सी भी प्रोडक्ट लेंगे, AlCl3 से रिएक्शन कराने पे ये संकर कंपाउंड बनता है और जो दो आयंस के फॉर्म में मिलता है, एक RCO दूसरा AlCl4-। अब इसका रिएक्शन बेंजीन से होता है तो पहले ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, फिर ये एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड इस तरह के यौगिक बनते हैं C6H5COR, यानी कीटोन हमें मिलता है और HCl और ACl3। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मर्क्यूरेशन। बेंजीन का रिएक्शन मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ कराते हैं 100 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब ये एसीटॉक्सी मर्क्यूरिक बेंजीन बनता है ये C6H5 के साथ। ये पूरा ग्रुप इसमें यहाँ पे जुड़ जाता है और साथ में एसिटिक एसिड। अब आ जाते हैं कि बेंजीन का उपयोग। बेंजीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, नोट कर लो इसको। वसा, रेजिन, सल्फर, आयोडीन आज के विलायक के रूप में तथा कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में। उसके अलावा प्लास्टिक, रंजक, औषधियां आदि के निर्माण में। बेंजोल के नाम से मोटर ईंधन के रूप में बेंजीन हेक्साक्लोराइड रिएक्शन जो देखा था अभी, इनके बनाने में इनका काम होता है। अब बेंजीन के डेरिवेटिव्स, अब ये पोजीशन समझ लो कि 3 तरह के समावयी बेंजीन के जो डेरिवेटिव होते हैं वो 3 तरह के समावयी में मिलते हैं। एक बेंजीन में ये पहला कार्बन होता है जिसके साथ कोई कार्बन समूह जुड़ा होता है, उसको पहला नंबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6। अब एक की उपस्थिति में आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन डिसाइड होती है। अगर दूसरे कार्बन से और छठे कार्बन से कोई दूसरा ग्रुप जुड़ता है तो इसको आर्थो कहते हैं, या इसको अब जैसे 1 और 2 से जुड़ा है तो 1, 2 भी उत्पन्न होगा और नहीं तो ये आर्थो पोजीशन। ये पोजीशन मेटा कहलाती है। अगर एक ग्रुप की प्रेजेंट में तीसरे कार्बन से या 5वें कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा तो ये मेटा पोजीशन पे कहा जाएगा कि जुड़ रहा है। और तीसरी स्थिति ये होती है कि 4 नंबर कार्बन से अगर एक ग्रुप जुड़ा है, दूसरा इसके सामने जो होता है 4 नंबर से, तो ये पैरा यौगिक कहलाते हैं। इस तरह से बेंजीन रिंग की नंबरिंग इस तरह से होती है, पहला कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आर्थो पोजीशन है 2 और 6।
3 5 मेटा पोजीशन है और 4 जो होती है ये पैरा पोजीशन होती है। तो इसमें से कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन डाल सकते हो, पूछ सकते हो। आगे जब रिएक्शन पढ़ोगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में तब इस गुण का बहुत उपयोग होगा वहां पे कि कहाँ पे मेटा प्रोडक्ट बन रहे हैं और कहाँ पे पैरा प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो ये डायरेक्शन देते हैं कि आने वाला नया ग्रुप आर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो इस तरह से 2 तरह के ग्रुप होते हैं जिनको आगे हम बताएंगे। एक होते हैं आर्थो तथा पैरा डायरेक्टिव ग्रुप और दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिव ग्रुप। तो बेंजीन के बारे में समझ में आया? बनाने की विधि, उसके गुण, सारी चीजें बताई। तो जो रिएक्शन नोट करना हो उसको नोट किया कि खाली सुन रहे हो बैठ के? मैम सममित और असममित क्या होता है? हम्म? सममित और असममित फिर से पूछो। सममित और असममित। सममित वो होता है जिसके 2 बराबर पार्ट किए जा सके और असममित वो होता है कि अगर हम 2 पार्ट करें उसके तो बराबर ना हो। यहाँ पे अभी दिखाया था ना जो है, यहाँ लिखा है सममित या सिमेट्रिकल। अब इसका 2 पार्ट अगर करो तो दोनों सेम होंगे, 2 टुकड़े। यहाँ क्या होगा, 2 पार्ट करोगे तो एक तरफ सेम नहीं होगा। यहाँ से कर सकते हैं ऐसे 2 पार्ट। इसी तरह ये भी, ये असममित है। मेन वही होता है कि 2 पार्ट में करोगे किसी भी चीज को तो अगर बराबर के पार्ट मिल रहे हैं तो वो सममित है, और अगर बराबर के पार्ट नहीं मिल रहे हैं इसका मतलब वो सममित नहीं है। और कुछ? नो मैम। ओके मैम। ठीक है, इसको बुक में पढ़ना सारे रिएक्शन जो है। उसके बाद हम जब रिकॉर्डिंग भेजेंगे